जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है अप्रैल 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, ये जो महीना है अप्रैल का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने जा रहा है, क्योंकि अप्रैल के इस महीने में अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक आपको पता ही नहीं है और बिल्कुल सीक्रेट वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करना है अभी के अभी। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो फटाफट से चुपचाप से आवेदन जरूर कीजिएगा, आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं आगे हम आपको वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देंगे उन तमाम भर्तियों की। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि अप्रैल के पूरे महीने में आप जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 30 अप्रैल 2026 तक। 2026 अप्रैल के महीने की ये भर्तियां हैं और ये जो भर्तियां हैं तमाम भर्तियां सरकारी भर्तियां हैं। कुछ ऐसी भर्तियां होंगी जो आपको प्राइवेट जॉब की अपडेट भी मिल जाएगी, लेकिन टोटल जो भर्तियां आपको जानकारी दी जा रही है वो सरकारी भर्तियां होंगी। ठीक है, इनके लिए एक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास रखी गई है और 12वीं पास के लिए भर्ती है, ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। इवन अगर आप दोस्तों ITI पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा पास है, डिग्री पास है, कोई सी भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और हां दोस्तों, एक और बात आपको बता दें जो कि सबसे अच्छी है कि बिना परीक्षा के भी यहां पर नई भर्तियां निकाली गई है। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने, बिना परीक्षा के भी यहां पर सीधी भर्तियां निकल कर आ चुकी है। उनकी भी जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देने वाले हैं, ताकि आप उन भर्तियों के लिए भी फॉर्म भर सकें और सिलेक्शन पा सकें, बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 45 है। तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक के भी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए जॉब है। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है गाइस, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऑल इंडिया की ये भर्तियां निकल कर आई हैं, पूरे भारत के लिए भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए यहां पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती है। अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं, बम्पर भर्तियां हैं, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी भर्तियां हैं। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, फटाफट से वीडियो को देखने के बाद में आज ही इन भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इवन ये भी बताया गया है कि इनके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। फिर भी कोई डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों सरकारी नई भर्तियों की अपडेट आपको यहां पर भी सबसे पहले दी जाती है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा यहां पर ही डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की तमाम नई भर्तियों की जानकारी देते हैं 1 बाय 1 करके। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम आ चुके हैं दोस्तों सीधा डेस्कटॉप पर टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर, और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फूड डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग की नई भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है अपकमिंग भर्ती है, अप्रैल मई के महीने में ये भर्ती निकाली जा रही है और शानदार सबसे बड़ी भर्ती है। आप में से कई बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी को बता दें कि बंपर भर्ती निकाली जा रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की तरफ से। 4 अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। 4 अलग अलग कैटेगरी की भर्तियां हैं और अलग अलग पदों पर यहां पर वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपके सामने है, जैसा कि मैनेजर के पद हैं, असिस्टेंट के हैं, जूनियर इंजीनियर जेई के पद हैं, स्टेनो के हैं, टाइपिस्ट के हैं, एजी के हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद हैं, फूड असिस्टेंट के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, फूड इंस्पेक्टर के हैं, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन, मल्टीपल जॉब यहां पर निकाली जा रही है गाइस। और बड़ी भर्ती है, 35 के से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को
को मिल रही है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अब सैलरी की बात की जाए तो 28 के से 71 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो इससे भी शानदार बढ़ करके आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइस आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है। मान लीजिए अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रोज। ठीक है, अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है, तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको साफ साफ बताया गया है कि सबसे पहले तो आपका सीबीडी बेस, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, पैटर्न क्या रहेगा, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर एग्जाम होने के बाद में स्किल टेस्ट होगा, वो भी केवल टेक्निकल पोस्ट के लिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे सभी पोस्ट के लिए, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा आप सभी का। तो यहां पर जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न आप सभी के सामने है गाइस, इसे फॉलो कीजिएगा। यहां पर सबसे पहले इंग्लिश में 25 सवाल होंगे 25 नंबर के, 15 मिनट आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल है 25 नंबर के। जनरल स्टडी, जीके, करंट अफेयर के सवाल होंगे 25 सवाल 25 नंबर के। टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 60 मिनट 1 घंटे का आपको समय यहां पर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसी क्वालिफिकेशन के लेवल के आपके यहां पर सवाल पूछे जाएंगे आप सभी से। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। दोस्तों, आप में से कई बच्चे सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन आप में से कई बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। किस कारण से? डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण से। जी हां दोस्तों, जब भी आप किसी नई भर्ती के लिए आवेदन करें तो अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आवेदन करें, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, लिस्ट ये रही आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 तैयार रखिएगा, मैक्सिमम 20 आप संभाल के रखिएगा एज इट इज। ठीक है, क्योंकि एंड तक आपको यहां पर जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, नहीं खिंचवानी है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दोस्तों एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, वो भी सेंट्रल का। उसके बाद एज प्रूफ, एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी जो है आपका इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी चेकआउट कीजिएगा। और आवेदन मैंने आपको बताया अप्रैल से मई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। शानदार भर्ती है, तैयारी में लग जाएगा। अब बात करते हैं जो निकाली जा चुकी है नई भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले नाबार्ड की नई भर्ती है। नाबार्ड में आ चुकी है सीएसओ यानी कि कस्टमर सर्विस ऑफिसर की नई भर्ती, साथ ही साथ ब्रांच हेड बीएच की भर्ती आ चुकी है। आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया लेवल से भर्ती के आवेदन मांगे जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट से। तो इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अब इस वैकेंसी के लिए गाइस आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी एज पर रूल्स काफी शानदार आपको सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, जिसकी पूरी जानकारी आप जो है गाइस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 37 साल है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हैं, आप जो है बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। बिना परीक्षा के ये सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और क्वालिफिकेशन में 10वीं और 12वीं पास के लिए भर्ती है। और आवेदन करने से पहले गाइस ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। और आज ही आवेदन कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की नई शानदार भर्ती के बारे में। तो फाइनली रेलवे में निकाली गई है दोस्तों नई भर्ती। जी हां दोस्तों, हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि राइट्स की नई भर्ती के बारे में। यहां पर असिस्टेंट एचआर के पदों पर भर्ती आ चुकी है, और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है।
सैलरी 20K से 66K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ करके काफी शानदार आपको मिलने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 300 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 200 है। पे किस प्रकार करना है सब कुछ आपको बता रखा है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों की जांच। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए यहां पर भर्ती है और ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, फिर आवेदन करना है। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है, गलती मत कीजिएगा। 27 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है और यहां से आप जो है गाइस ये नोटिफिकेशन है इसे चेकआउट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की जानकारी आपको देते हैं जो कि नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एससीएम की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, एसएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम में निकाली गई है नई भर्तियां, बम्पर भर्तियां हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं। पब्लिक आरओ के पद हैं, डिप्टी अकाउंटेंट के पद हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के हैं, डिप्टी टाउन प्लानर के हैं, स्टाफ नर्सेस के हैं, टेक्निकल ऑफिसर के हैं, मेडिकल ऑफिसर के हैं, रिकवरी ऑफिसर के हैं, क्लर्क के हैं, पियोन के हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के हैं, मार्शल के हैं, मल्टीपल जॉब है। 2000 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है और ये जो भर्ती है सभी मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है जिसके आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। सैलरी 35K से 65K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो और भी ज्यादा बढ़कर के काफी शानदार आपको सैलरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 है। पे किस प्रकार करना है सब कुछ आपको बता रखा है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है गाइस तो आप जो है सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए लिस्ट ये रही आप सभी के सामने, इन्हें तैयार कीजिएगा और आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा, ये रहा नोटिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं रेलवे की एक और शानदार बम्पर भर्ती के बारे में। फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से निकाली जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट एलपी की नई भर्ती। 11,127 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है और ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलेगी, 19,900 ये बेसिक पे स्केल है लेवल 2 के हिसाब से, और इसके अलावा ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, तो और भी ज्यादा बढ़ करके काफी शानदार आपको सैलरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल तक की एज यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 है। पे किस प्रकार करना है वो मोड भी आपको यहां पर बता रखा है। सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी 1 आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होने वाले हैं, उसके बाद सीबीटी 2 आपका एग्जाम होगा पार्ट 2 में, उसके बाद सीबीटी का एग्जाम भी लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी सीबीडी के एग्जाम में 1/3 की, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम होगा, 60 मिनट का एग्जाम होगा और यहां पर मल्टीपल चॉइस आपके सवाल होने वाले हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मैथमेटिक्स के सवाल हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के सवाल हैं, जनरल साइंस के हैं और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जीके के सवाल होने वाले। 75 सवाल है, 75 नंबर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट पेपर हो गया। उसके बाद सीबीडी 2 का एग्जाम जो होगा उसमें मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, करंट अफेयर के 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के। उसके बाद सीबीटी का एग्जाम भी लिया जाएगा, सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आकर के पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं और आईटीआई पास के लिए भर्ती है और ये तमाम दस्तावेज गाइस तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। आवेदन कब से कब तक चलेंगे? 15 मई से 14 जून तक, ठीक है। आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है जो कि फाइनली रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई शानदार भर्ती के बारे में जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। फाइनली 1000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है सरकारी बैंक की तरफ से, पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से। लोकल बैंक ऑफिसर एलपीओ के पदों पर भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और यहां पर स्टेट वाइज कितनी कितनी भर्तियां हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में कितने पद हैं, गुजरात में कितने हैं, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका, केरला में, अलग अलग स्टेट से जो भर्ती हैं उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं कितने कितने पदों पर भर्तियां हैं। सैलरी आप देख सकते हैं लगभग 50K से 85K आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। सैलरी भी काफी शानदार है, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो और भी ज्यादा शायद आपको बढ़ के यहां पर सैलरी मिल सकती है। एज लिमिट जो है 20 से 30 साल रखी गई है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 850 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 100 है। पे किस प्रकार करना है वो सारी जानकारी है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू और फाइनली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी।
जाएगी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है, आवेदन कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और यहां पर दस्तावेजों की लिस्ट आपको दे रखी है, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा और 20 अप्रैल तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है गाइस, इसे चेकआउट कीजिएगा और 20 अप्रैल लास्ट डेट है, आवेदन जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप भी रेलवे टीचर की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें रेलवे टीचर की भर्ती आ चुकी है जो कि निकाली गई है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे CLW की तरफ से। यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती है। पीजीटी के पद हैं, टीजीटी के हैं और फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पद हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका इंटरव्यू रखा गया है और ऑल इंडिया से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सैलरी भी काफी अच्छी है, 26 के से 27 के, ठीक है। और एज लिमिट जो है 18 से 65 साल की रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री पास के लिए जॉब है। अगर आप बैचलर डिग्री पास है, बीएड पास है, बीपीएड पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ। इंटरव्यू जो होंगे 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेंगे और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां जिसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से। और कोई भी डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।